थैंक्स नकुल इस सरप्राइज के लिए। नीता, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि तुम क्या क्या सह रही हो। कभी कभी लोगों की कड़वी बातें वो सब सुनकर बहुत चोट पहुंचती है। इसलिए मैंने सोचा कि एक नई शुरुआत करते हैं, जैसे कि आज ही हमारी शादी हुई हो। इधर आओ। ये क्या नकुल, ये क्या कर रहे हो? ये लो। नकुल तुम्हें पता है ना मैं ड्रिंक नहीं करती। पता है, लेकिन वो तुम्हारा कल था, ये हमारा फ्यूचर है। चीयर्स। बस हो गया, हाँ मुझे बहुत हो गया। अरे क्या बहुत हो गया, एक और तो पी सकते हैं। नहीं नहीं, अब नहीं। नकुल नकुल, मैं कह रही हूँ ना, नहीं अब नहीं। नकुल एक बात बोलूं, मुझे ना प्यार करने का बहुत मन कर रहा है। चलो ना। इधर आओ, आओ बैठो। मैं अभी आया। अभी कहाँ जा रहे हो? रिसेप्शन में जाना है, 2 मिनट का काम है। ठीक है। I love you, Nukul. क्या बात कर रही है मनाली? तू सच कह रही है ना? हाँ। एक काम कर, तू घर जा और किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं सब मैनेज कर लूंगा। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? नीता, तुम प्रेग्नेंट हो। सच? 2 मंथ्स पूरे हो चुके हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप भगवान बन के आए हमारे लिए। नीता, 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 नीता! गला घोट के मारा है सर। 8 से 10 घंटे हो गए होंगे बॉडी को। सेक्सुअल असॉल्ट लग नहीं रहा सर। ये कान की ज्वेलरी खींच के निकाली है। मोबाइल फोन भी मिला था सर। सर पहले हम लोग नासिक रहते थे, फिर मेरा प्रमोशन हो गया तो बैंक वालों ने मुझे पनवेल शिफ्ट कर दिया। पिछले 2 साल से हम लोग यहीं पे हैं। नकुल, तुमने बताया कि सुबह जब तुम उठे तब तुमने नीता की बॉडी देखी। नीता यहाँ बाहर हॉल में क्यों सो रही थी? दरअसल कल रात को एक छोटी सी बात को लेकर हम दोनों के बीच में अनबन हो गई थी। नीता गुस्से में आके बाहर सो गई, मैं अंदर सो गया था। तो तुम्हारे घर में मौजूद होते हुए इतना बड़ा हादसा हो गया, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? दरअसल
रात को मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया था सर। झूठ बोल रहा है ये। घर में फोर्स्ड एंट्री के कोई निशान नहीं है और नीता रात को दरवाजा बंद करके सोई थी। फिर ऐसे में कोई आदमी घर के अंदर घुसा कैसे? सर हो सकता है कि नीता कातिल को जानती है और शायद इसी वजह से उसने अंदर घुसने दिया। सीसीटीवी? सर इस पूरी सोसाइटी में कहीं भी सीसीटीवी नहीं है। जो घर में आया था घर से गया भी है। ये बाहर वाली सड़क पे कहीं ना कहीं तो सीसीटीवी होगा, जरा चेक करो। और सोसाइटी में नीता और नकुल के बारे में पूछताछ करो। ये नकुल पूरी बात नहीं बता रहा है। साहब मेरी नाइट ड्यूटी होती है, कल पूरी रात तो मैं जाग रहा था और कोई भी अनजान आदमी इस गेट के अंदर नहीं आया। बहुत परेशान थी वो सर। वो काफी सालों से बच्चे के लिए ट्राई कर रही थी। नीता बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई थी और उन दोनों में काफी झगड़े हुआ करते थे। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो हम लोग अलग हो जाते हैं ना। क्यों अलग हो जाते हैं? मार दो ना मुझे। मेरी बकबक से इतनी ही परेशानी है तो तुम्हें कर लो दूसरी शादी, ले आओ किसी को, पर वो मेरे जैसी बांझ ना हो। यही कहती है तुम्हारी माँ। अरे बस। मैं पक्का तो नहीं कह सकती, पर शायद नीता को सोनाली के बारे में सब पता लग गया था। कौन सोनाली? ट्यूशन टीचर है वो। नीता के पति नकुल था ना, आना जाना रहता था उसके घर में। वैसे भी बेचारी डिवोर्सी है तो उसे किसी का सहारा मिल गया। जैसा नवरा वैसी बायको। म्हणजे वरुण नाम का आदमी इधर रहता था, अभी इधर रहता है। लेकिन वरुण का और नीता का कुछ संबंध था। वो वरुण के बीवी ने देख लिया और दोनों का झगड़ा हो गया। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को बुलाऊंगी। निकलो यहाँ से, निकलो। साली कमीनी, चैन नहीं बढ़ाया तुझे? पर अगर इतनी आग थी ना मेरे पति के लिए तो शादी कर लेती। सीमा, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की तूने? सीमा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। देखो लोग सुन लेंगे, धीरे बोलो। सुन लेंगे? आज ना मैं तेरी आग बुझाती हूँ। चल सीमा, चल मेरे साथ। बात सुनो सीमा। आपके सोसाइटी में ऐसे घटिया बेशर्म लोग रहते हैं। सीमा, मुझे वरुण से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो खुद जबरदस्ती मेरे पास आया था बात करने। तू तो बड़ी सती सावित्री है ना। तुझे तुमने आज हिम्मत कैसे? सीमा छोड़ो से, क्या तमाशा है? सर नकुल का अफेयर चल रहा था ट्यूशन टीचर सोनाली के साथ। और सर वरुण और नीता का भी अफेयर था शादी से पहले। इसका मतलब है कि नीता से छुटकारा पाने के लिए नकुल और सोनाली ने मिलकर उसे मारा है, और या वरुण की बीवी सीमा ने गुस्से में आके नीता का कांटा निकाला है। सर मुझे लगता है शायद वरुण भी हो सकता है, क्योंकि नीता शादी के बाद वरुण को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। हो भी सकता है। इतना तो तय है शिरके कि जो भी घर में आया था जबरदस्ती नहीं घुसा था। उसके लिए दरवाजा खोला गया था और वॉचमैन ने किसी अनजान आदमी की मूवमेंट नहीं देखी। और अगर हम ये सोचें कि दरवाजा रात भर बंद था तो फिर नकुल हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। आप मुझ पे शक क्यों कर रहे हैं सर? नीता मेरी बीवी थी, मैं उससे प्यार करता था। सोनाली से भी तो करता था। नहीं सर, मोहल्ले वाले के बारे में आपको पता ही है ना। दूसरों के घर पे झांकने की पुरानी आदत है उनकी। हाँ, कभी मिलते थे तो हाई हेलो हो जाता था और कुछ नहीं। इसमें ना तेरे चैट्स हैं सोनाली के साथ। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, खाना खाया क्या, ये सब तो है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है, पढ़ के सुनो। नहीं सर, नहीं सर। सर देखिए, आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपसे झूठ कहा, लेकिन मैं क्या करता सर? नीता मेरे से प्यार से बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। उसे बच्चा चाहिए था और मैं उसे दे नहीं पा रहा था। क्यों? मेरा स्पर्म काउंट कम है इसलिए। लेकिन वो बच्चे के लिए डेस्परेट थी सर। हम दोनों के बीच में बहुत अनबन होता था इसके लिए। इसी बीच मैं सोनाली से मिला और हम दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। रहना पाप नहीं है सर। सोनाली में मुझे खुशी मिली तो मैं वहां चला गया। तेरी ये खुशी नीता की आंखों में चुभने लगी थी
और इसलिए तुम दोनों ने मिलके उसको रास्ते से हटा दिया। अरे नहीं सर, ये क्या बोल रहे हो आप? ऐसे कुछ है ही नहीं। बहुत सुन ली तेरी कहानियां। तू घर के अंदर था रात भर, घर का दरवाजा अंदर से बंद था, घर में खून हो जाता है, तुझे पता नहीं चलता। 8 टका ना। अरे सर मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ अरे सर मेरी बात तो सुनिए। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया, आप समझिए। देखिए सर, मैं डिनाई नहीं करती कि मैं नकुल से प्यार करती हूँ। मुझे उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। और हाँ, मैंने नकुल से कहा भी था कि वो अपनी बीवी नीता को छोड़कर मुझसे शादी कर ले, पर उसने मना कर दिया। तो इस बात का गुस्सा निकाला आपने नीता पर, उसे रास्ते से हटाकर। सर, जो पहले से मेरा है उससे मैं नीता से क्यों मांगू? मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ। माँ बाप प्रॉपर्टी और पैसा दोनों छोड़ कर गए हैं और जॉब भी करती हूँ। मुझे खुश रहने के लिए किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। सर, मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए था, क्रेडिट कार्ड नहीं। तो इसका मतलब नीता तुम दोनों के बीच में आ रही थी और तुमने नकुल के साथ मिलकर नीता का मर्डर कर दिया। मैडम, हमने किसी का मर्डर नहीं किया। और नकुल तो संत आदमी है, घर घर जाकर पूजा अर्चना करता है। वो तो ख्यालों में भी किसी का मर्डर नहीं कर सकता। दोबारा दिखाना इसके साथ तो दोनों का खून कर दूंगा मैं। नकुल एक नंबर का बहरूपिया है सर, इसका नकाब जल्दी से जल्दी उतारना पड़ेगा। बैंक में जाके बात करो, हो सकता है वहां से कुछ मिल जाए। वैसे सर वो वरुण और सीमा वो दोनों अभी तक गायब हैं और नीता के मोबाइल से वरुण का जो नंबर मिला था वो भी बंद है। शिरके, ये लोग पहले नासिक में रहते थे, वहां जाके पूछताछ करो, हो सकता है वहां से वरुण की कोई लीड मिल जाए। ठीक है सर। सर, नीता की पीएम रिपोर्ट आ गई है। उसकी डेथ 1 अक्टूबर को रात 12:30 से 2 बजे के बीच हुई। गला घोट के मारा गया सर के पीछे इंटरनल एक गहरा घाव है। हो सकता है हस्बैंड वाइफ के बीच हाथापाई हुई हो। सिर पे लगने से नीता बेहोश हो गई और उसके बाद उसका गला दबाया गया। सर, एक और इम्पॉर्टेंट बात, सर नीता 2 महीने प्रेग्नेंट थी, उसे एड्स था। ये बात हमें नकुल ने नहीं बताई। मुझे लग रहा है कि ये नकुल कुछ और ही छुपा रहा है हमसे। ये ढिंडोरा पिटने वाली बात भी तो नहीं है ना सर। एड्स हुआ था उसे। उस दिन डॉक्टर ने एड्स की और प्रेगनेंसी की न्यूज़ एक साथ दी थी हमें। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसे एड्स हुआ किससे। ये बच्चा तुम्हारा ही है। कैसे नहीं पता? मुझे एड्स नहीं है, टेस्ट करवाया मैंने, रिपोर्ट नेगेटिव है। और फिर मैं तो बच्चा पैदा नहीं कर सकता ना। हो सकता है कोई चमत्कार हो गया हो। वाह, तुम बड़ी चमत्कारी औरत निकली। बच्चे के लिए किसी और के साथ जाके सो गई। कहाँ सोई थी उसके साथ? उसके बेडरूम में या फिर मेरे बिस्तर पे? हमारे बीच में झगड़ा हुआ और उसके बाद वो हॉल में सोती थी। तो उसने तुम्हें चीट किया, इसलिए उसको मार दिया। चीट तो मैं भी कर रहा था ना सर। अगर मैं चाहता तो नीता को छोड़ के सोनाली के साथ शादी कर सकता था या फिर लिव इन में भी रह सकता था। मैं उसे क्यों मारूंगा? सर, मैंने नकुल का सीडीआर और बैंक स्टेटमेंट चेक किए। सर, सीडीआर से धीरज शर्मा का नंबर मिला है। पता चला है कि नकुल ने 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे धीरज को। दोस्त है उसका? नहीं सर, ये एक जिगलो है। कहने को कॉल सेंटर में काम करता है, लेकिन उसका असली काम यही सब है। नकुल का इससे क्या लेना देना? ये धीरज है कहाँ? सर, अभी वो हॉस्पिटल में है। उसे एड्स हो गया सर, लास्ट स्टेज पे है। मैं जल्दी जल्दी बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था, तो मैंने अपने शरीर की मार्केटिंग करना शुरू किया, पर पता ही नहीं चला कब इस बॉडी ने साथ छोड़ दिया। नकुल ने तुम्हें पैसे क्यों दिए? उसकी बीवी के साथ सोने के लिए। उसने दापोली वाला ट्रिप भी मेरे लिए प्लान किया था। उसने उसे बहुत सारी दारू पिलाई और वो सो गई। वो बच्चा मेरा नहीं है, वो मुझसे प्रेग्नेंट नहीं हुई थी।
ऐसी बात का नकुल को गुस्सा आया और वो मुझसे पैसे वापस मांगने लगा। देख मैं तुझे कह रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। नहीं दे रहा। क्या करेगा? पुलिस के पास जाएगा? नीता को बताएगा? बता। मैं तो बस एक मोहरा हूँ, असली रावण तो तू है। नाम सीढ़ी खेल रहा है हमारे साथ। बोल। माँ बनने का सपना तो हर औरत का होता है, लेकिन इस तरह से अपनी बीवी को बिना बताए बेखबर रखे किसी तीसरे आदमी के साथ सुलाया तुमने? तो मैं क्या करता? बच्चा चाहिए था उसे। अरे तो आज मेडिकल साइंस में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है ना, कितनी ट्रीटमेंट्स हैं। उससे बात करता, वो ऑप्शन चुनता, लेकिन तूने वो ऑप्शन नहीं चुना। और जो ऑप्शन तूने चुना, धीरज का, उससे बच्चा हुआ? हुआ क्या? नहीं हुआ ना? अरे तो बच्चा आया कहाँ से? जादू से आया? सुनीता के साथ सुलाता रहा, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। लेकिन जब धीरज उसके साथ संबंध बनाना बंद कर दिया, तब वो प्रेग्नेंट हो गई। पता नहीं कैसे। तो यही सवाल मैंने भी उससे पूछा। वो ये कहती गई कि आपका बच्चा है, आपका बच्चा है। तो मुझे यकीन है सर कि उसका वो एक्स बॉयफ्रेंड वरुण का बच्चा है सर। या वरुण खाली आना जादू लेने गया सर। पुरानी जिंदगी से कोई वास्ता नहीं रखना था सर, इसलिए नंबर चेंज किया था। लेकिन तुम तो नीता से प्यार करते थे ना? वो भी करती थी, और प्यार के बीच में जात आ गई। हार गए हम घर वालों के आगे। उसने शादी की तो मैंने भी कर ली। सोचा था कि सब भूल जाऊंगा, पर नहीं भूल पाया। फिर मैंने पनवेल ट्रांसफर ली और मैंने नीता को मनाने की इतनी कोशिश की, पर उसने कभी मुझे हाँ नहीं कहा। लेकिन सर ये उससे बार बार मिलते थे। मैंने कई बार इन्हें खुद रंगे हाथों पकड़ा है। सब वो इन्हें मना कर रही थी, लेकिन ये मजनू की तरह उसके पीछे पागल हो गए थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी सर, हार गई थी। मेरी गलतियों की सजा सीमा को मिल रही थी सर, इसलिए मैंने सोचा कि मैं नीता से बात नहीं करूंगा। 1 महीना हो गया मुझे यहाँ से शिफ्ट हुए तब से कोई कांटेक्ट नहीं उससे। हर एक की अपनी अपनी कहानी है, किसकी सच है किसकी झूठ है ये तो वक्त ही बताएगा। एक काम करो शिरके, ये सीमा और वरुण के जो नए नंबर्स हैं उनके सीडीआर निकलवाओ और उनके बैंक अकाउंट भी चेक करो, हो सकता है सुपारी दी हो। सर, पनवेल से 2 किलोमीटर दूर ओल्ड पुणा रोड पे एका सुनसान जंगलमध्ये एका मुलीची बॉडी मिळाली आहे। सर पे गहरी चोट है, गला घोट के मारा गया। इसके कान से भी इयरिंग खींची गई है सर, नीता की तरह। सर मुझे तो दोनों केस कनेक्टेड लगते हैं, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या नहीं ये पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। सर, ये बैग मिला है, इसमें पैसे भी से तो कुछ है नहीं, ये आईडी कार्ड मिला है। मनाली कामले मेमोराइज लैंडमार्क, यहाँ तो नीता भी रहती थी सर। नीता मेरी दोस्त थी, लेकिन मेरी बेटी के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। दुर्गा जी, ये आपकी बेटी मनाली कैसी लड़की थी? मेरी बेटी बहुत स्कॉलर थी, बड़े से बड़ा कैलकुलेशन वो चंद सेकंड्स में कर लेती थी। आज कहाँ गई थी? मैं मार्केट गई थी सुबह, लेकिन वो घर पर ही थी। इसके बाद वो क्लास जाने वाली थी। उसका कोई बॉयफ्रेंड या वन साइडेड लवर? नहीं मैडम, मेरी बेटी बहुत इंट्रोवर्ट थी, बहुत ही कम बात करती थी। इतनी बड़ी बात वो मुझसे कभी नहीं छुपाती। ये कौन है? ये
मेरा भतीजा है सर, प्रतीक मेरे साथ ही रहता है। तुमसे तो कुछ कहा होगा ना मनाली ने? मुझे कुछ नहीं बताया सर। कौन से क्लासेस में जाती थी? सोनाली व्यास। दोनों विक्टिम्स इसी सोसाइटी से, ये ऑड नहीं है? सर दोनों ही केस में सोनाली कॉमन है सर। सर लगता है ये प्रतीक कुछ छुपा रहा है। सर प्रतीक नहीं, मुझे तो लग रहा है कि पूरी फैमिली कुछ ना कुछ छुपा रही है। सभी के चेहरों पर डर साफ साफ झलक रहा है। फैमिली की कुंडली निकालो। और लेकिन आज तो वो आई नहीं। ये देखिए अटेंडेंस शीट, घर वालों के रिकॉर्ड के लिए हमें कैरी करना पड़ता है। कभी कभी सबूत का काम भी करता है। अच्छा प्लान है आपका। सर आप जैसा सोच रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। मनाली शायद रोहन को पसंद करती थी। इनफैक्ट एक बार उनके घर वालों ने उन्हें पकड़ भी लिया था। उसका बाप सनकी है। क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है? क्या पढ़ाई हो रही है तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई तेरी? क्या हुआ? अरे कहाँ गई थी आप? ऐसे लफंगों को मेरी लड़की के साथ छोड़ के जाते हो? कल को कुछ हो गया तो? सुरेश अपनी हद में रहो। ये मेरा घर है, या तुम्हारी बदतमीजी नहीं चलेगी, समझे? और अगर इतना ही है ना तो ले जाओ अपनी बेटी को अपने साथ। जाओ। चल उठा बैग। मेरा और मनाली का अफेयर था, ये बात मैंने आई को भी बताई थी। हाँ सर, लड़की अच्छी थी पर उसका बाप राक्षस था, धमकी दी थी हमें। दोबारा दिखाना इसके साथ तो दोनों का खून कर दूंगा मैं। रोहन उस दिन के बाद तुम मनाली से कभी नहीं मिले? नहीं मिला मैम, मैंने कई दिनों से इसे देखा भी नहीं। तुम बीमार थे और मनाली मिलने भी नहीं आई? आई थी, मनाली रोहन को मिलने आई थी। रोहन सो रहा था तो 15 मिनट बैठी और फिर चली गई। सर मैंने रोहन और उसकी माँ से बात की है। सर मुझे लगता है कि दोनों कुछ छुपा रहे हैं। अब पता ये करना है कि ये रोहन वाकई बीमार है या फिर डर के कारण बीमार हो गया है। ये रोहन की माँ शालिनी और सुरेश, दोनों का सीडीआर निकलवाओ। ठीक है सर। सर मनाली की पीएम रिपोर्ट आ गई है। मनाली की मौत शाम 5 से 7 बजे के बीच हुई थी। गला घोट के मारा है सर, और सर के ऊपर काफी गहरा घाव है, जैसे नीता की बॉडी पे भी था। एक और बात कॉमन है सर। सर मनाली भी 3 महीने प्रेग्नेंट थी। What? प्रेग्नेंट? ये आप क्या कह रहे हैं? हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इस रिपोर्ट में लिखा है ऐसा। लेकिन सर ये कैसे हो सकता है? इसी बात का गुस्सा आया और मार दिया उसे। ये क्या कह रहे हैं सर? मेरी बेटी थी सर, वो गलत रास्ते पे ना चली जाए इसलिए मैं डराता धमकाता था, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकता सर। जिस रात मनाली गायब हुई तुम कहाँ थे? मैं अपनी आइसक्रीम फैक्ट्री में था सर। मैं वहाँ मैनेजर हूँ, वहाँ काम करता हूँ सर। और प्रतीक तू कहाँ था? सर मैं 1 से 6 बजे तक कोचिंग क्लास में था। तुझे पता था ना मनाली प्रेग्नेंट है? अगर चुप रहोगे तो मनाली को इंसाफ नहीं मिलेगा। सर उसने ये सब बात मुझे बताई थी, वो रोहन से प्रेग्नेंट थी। लेकिन सर बात कुछ और है। क्या बात है? मैं मार्केट जा रही हूँ, जब तक मैं वापस आऊँ इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहिए। ओके? ओके मैम। अरे तूने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं पहले? मनाली ने मुझे कसम दी थी चुप बैठने की, और रोहन से मैंने बात भी की थी। रोहन ने कहा था कि मैं मनाली से शादी करूंगा, इसलिए मैं चुप बैठा। धीरज की वजह से नीता को एड्स हुआ, लेकिन नीता की प्रेगनेंसी की वजह न धीरज है न नकुल। तो नीता प्रेग्नेंट किसकी वजह से हुई? वरुण? नहीं सर, क्योंकि फीटस का डीएनए वरुण के डीएनए से मैच नहीं करता। सर हो सकता है कोई और हो, कोई वन साइडेड लवर। हाँ, मतलब ये भी हो सकता है कि किसी ने नीता के साथ रेप किया और उस रेप के चलते वो प्रेग्नेंट हो गई। तो अगर ऐसा हुआ है
तो उस आदमी को भी एड्स होने के चांसेस हैं। शिरके, जहाँ भी HIV के टेस्ट होते हैं और ट्रीटमेंट होती है वहाँ पता करें। और हाँ, ये रोहन का DNA मनाली के फीटस के साथ मैच करके देखो। सर एक शॉकिंग न्यूज़ है। सर मैं विमेंस केयर क्लिनिक गई थी जहाँ से पता चला सोनाली व्यास 2 महीने प्रेग्नेंट है। ये बच्चा नकुल का तो नहीं हो सकता क्योंकि उसका स्पर्म काउंट लो है। अगर ये बच्चा नकुल का नहीं है तो सोनाली ने किसके साथ? वो हॉस्पिटल में होने वाले फादर का नाम रजिस्टर्ड है? नो सर, और ये सोनाली हमें कुछ बताएगी नहीं। सर 2 मोबाइल चोर मिले हैं, उनके पास जो मोबाइल मिला है उसमें ये वीडियो मिला है। उठा के लाओ दोनों को। तो बता रहे सर, ये हमने किया। प्रतीक हमारे कोचिंग का फ्रेंड है। प्रतीक के कहने पे ही हमें पता चला कि रोहन ने मनाली का रेप किया। सर, वो बच्चा गिराना चाहती थी, तो हमने भी सोचा कि हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सर, इसलिए मैंने सजेस्ट किया था कि कर्जल जाके अबॉर्शन करेगी सर, ताकि किसी को पता भी ना चले।